नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयवीर और आप देख रहे हैं इनशेफ का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको जो पिज्जा मेकिंग की अलग अलग एक्सेसरीज हैं उनके बारे में बताएंगे। एक्सेसरीज जैसे कि पिज्जा कटर या फिर पिज्जा स्क्रीन या फिर पिज्जा पैन या सॉस रिंग, इसके अलावा पिज्जा डोकर, इस तरह की सारी एक्सेसरीज के बारे में हम आपको बताएंगे कि एक्सेसरीज क्या काम आती हैं और इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो सबसे पहले पिज्जा कटर की बात करते हैं। पिज्जा कटर आमतौर पर जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो इस टाइप का रोलिंग कटर होता है और ये कटर दो तरह से होता है। एक जो आपको कंटिन्यूअस कट देगा और दूसरा हमें कंटिन्यूअस कट नहीं डिसकंटिन्यूअस कट देता है, और अगर दोनों के कॉम्बो को डबल कटर बोलते हैं। तो इस तरह के हम कह सकते हैं 3 कटर हो गया, डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस और कॉम्बी, जिसमें दोनों कटर होंगे यानी डबल कटर। तो हम आपको डिफरेंस बताते हैं कि डिसकंटिन्यूअस कटर में और कंटिन्यूअस कटर में क्या डिफरेंस है और डबल कटर का क्या यूज है। तो पहले हम ये वाला कटर आपको यूज करके दिखाते हैं कि ये कैसे काटता है पिज्जा को। तो हमने पिज्जा का बेस लिया हुआ है और अब हम इसको तो आप देखोगे कि ये पिज्जा के को काटता तो है लेकिन पिज्जा को अलग नहीं करता है। तो इस तरह का कटर अगर आप होम डिलीवरी कर रहे हैं तो आपको इस तरह का कटर इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं अगर आप सर्विंग कर रहे हैं तो आप इस वाले कटर से काट सकते हैं, और अगर आप होम डिलीवरी भी करते हैं और रेस्टोरेंट भी है तो आप इस तरह का डबल कटर भी यूज कर सकते हैं जो आपका दोनों पर्पज सोल्व करते हैं। अब अभी आपको इस कटर से काट के दिखाएंगे कि कैसे कटिंग होती है। तो देखिएगा ये सीधे स्लाइस बना देता है, और अगर हम इससे काटेंगे तो स्लाइस नहीं बनेगी। हमें ऑप्शन रहेगा कि हम इसको हाथ से तोड़ सकें। तो डिलीवरी में आप ये वाला कटर यूज कर सकते हैं। तो अभी बात हुई कटर की, उसके बाद हम बात करते हैं कि पिज्जा बेकिंग प्लेटफॉर्म्स की। अलग अलग पिज्जा बेकिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि पिज्जा स्क्रीन या फिर पिज्जा पैन या फिर पिज्जा स्टोन। तो सबसे पहले बात स्क्रीन की। स्क्रीन को आप आमतौर पर कन्वेयर ओवन में या डेक ओवन में इस्तेमाल करते हैं। इसको आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप रो बेस यूज कर रहे हो और आपको बेस को अच्छे से पकाना हो और बेस को क्रिस्प रखना हो। ठीक है। पैन का इस्तेमाल नीचे से थोड़ा सॉफ्ट क्रस्ट बनाने के लिए किया जाता है। पैन को हमेशा ऑयल करना पड़ता है और जो पैन का जो क्रस्ट बनता है वो नीचे से सॉफ्ट बनता है। आप अगर स्लाइस को ऐसे होल्ड करेंगे तो मेरी जो रिंग की स्लाइस है वो सीधी रहेगी, लेकिन मेरी जो पैन में स्लाइस बनेगी वो सॉफ्ट होने की वजह से ऐसे बैंड करेगी। तो ये स्क्रीन की बेकिंग और पैन की बेकिंग में डिफरेंस है। स्क्रीन पे हालांकि आप ऑयलिंग कम कर सकते हैं, पैन पे आप पिज्जा के बेस को अच्छे से ऑयल कर सकते हैं, कि तो दोनों का थोड़ा अलग अलग टेस्ट आता है। वहीं अब हम बात करेंगे पिज्जा स्टोन के बारे में। तो पिज्जा स्टोन अगर आपको बहुत ही क्रंची क्रस्ट बनाना बॉटम पे तो आप पिज्जा स्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिज्जा स्टोन पिज्जा में जितनी भी नमी होती है उसको सोख लेता है और उससे जो उसका क्रस्ट होता है, क्रस्ट का जो बॉटम होता है वो क्रंची हो जाता है और उसका क्रस्ट बिल्कुल सीधा आएगा, मतलब आप वो ऐसे सोख नहीं करेगा बिल्कुल भी। तो अब हम बात करते हैं सॉस रिंग की। सॉस रिंग का इस्तेमाल आप यूनिफॉर्म पिज्जा बनाने के लिए कर सकते हैं। आप इसको पैन पे ऐसे रखिएगा और आप सॉस ऐसे लगा सकते हैं तो आपका सॉस एक फिक्स्ड एरिया में लगेगा, परफेक्ट सर्कल आएगा। वहीं चीज भी आपका एक परफेक्ट सर्कल में लगेगा और पिज्जा का बॉर्डर अच्छा आएगा। तो उस काम के लिए आप ये इस तरह की सॉस रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं पिज्जा डोकर की। ये आपके बेस को प्रोसेस करने के लिए होता है। आइए हम दिखाते हैं करता है क्या है बेस के साथ। तो आप इस डोकर को बेस पे रख के ऐसे घुमा सकते हैं। आप इसको रो बेस में डायरेक्टली घुमा सकते हैं, आप दोनों साइड में इसको घुमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पिज्जा डोकर हो गया। तो पिज्जा डोकर का पर्पस बेस में इस तरह से होल्स करने का है, और इन होल्स का फायदा क्या होता है, जब आप बेकिंग करते हैं तो इन होल्स के थ्रू हीट अच्छे से पास होती है और आपका क्रस्ट अंदर तक अच्छे से पकता है। दूसरा, इन होल्स का एडवांटेज ये होता है कि आपके पिज्जा में स्टीम जो बनती है उसको रिलीज होने का स्पेस मिल जाता है। तो आपका पिज्जा का बेस एक तो उसकी वजह से अच्छा पकता है, सॉफ्ट नहीं होता है। दूसरा,
स्टीम रिलीज होने की वजह से आपका पिज्जा फूलता नहीं है, उसमें कोई किसी तरह की पपड़ी नहीं आती है। तो आपको अगर इस तरह का बेस अच्छे से बनाना तो आप पिज्जा डोकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सॉस बॉटल की बात करते हैं। सॉस बॉटल का इस्तेमाल आप चीज के लिए या फिर सॉस के लिए अपनी किचन में या अपने सर्विंग एरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल अपने पिज्जा बनाने की प्रोसेस में भी कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल आप अपनी सर्विंग टेबल पे भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं पिज्जा पैन ग्रिपर की। ग्रिपर का इस्तेमाल आप हॉट पैन को लिफ्ट करने के लिए या ओवन के अंदर से हॉट पैन को निकालने के लिए कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है। इसमें बहुत अच्छी ग्रिप बनती है और आपको बर्निंग का इशू सॉल्व हो जाता है। तो आप अगर पैन में बेकिंग कर रहे हैं तो आप ये जो पैन ग्रिपर है ये मस्ट टूल है जो आप पैन के साथ लें। तो अब हम पिज्जा स्टूल की बात करते हैं। पिज्जा स्टूल का इस्तेमाल आप होम डिलीवरी के लिए कर सकते हैं। जो आपके पिज्जा बॉक्स होते हैं उससे अगर आपका पिज्जा ना चिपके इसके लिए इस तरह के स्टूल का इस्तेमाल किया जाता है। आप अपने रेडी पिज्जा में आपको जो आपका बॉक्स पैकिंग है उसमें इसको इस तरह से लगा सकते हैं। तो ये भी अगर आप होम डिलीवरी करते हैं तो इस एक्सेसरीज का होना भी मस्ट है। कम से कम अगर आप लार्ज साइज का पिज्जा डिलीवर करते हैं तो इसका होना जरूरी है। तो अगली एक्सेसरीज जिसकी हम बात करेंगे उसको बोलते हैं पिज्जा पील। पिज्जा पील आपको एल्युमिनियम में, स्टील में या वुडन में आप खरीद सकते हैं। तो हम आपको एल्युमिनियम की पिज्जा पील दिखा रहे हैं। इसका इस्तेमाल ओवन में पिज्जा रखने के लिए या ओवन से पिज्जा निकालने के लिए किया जाता है। तो अगर आपको ओवन में पिज्जा रखना हो तो आपको इस तरह से झटका देके आप ओवन में पिज्जा रख सकते हैं। वहीं अगर आपको ओवन से पिज्जा निकालना हो तो पिज्जा बेस के नीचे स्लाइड करके, क्योंकि हमारा पिज्जा बहुत हल्का है, खाली बेस है, ऐसे आप स्लाइड करके आप पिज्जा को ओवन से निकाल सकते हैं। बेस को रख भी सकते हैं और ओवन से इसकी सहायता से निकाल भी सकते हैं। तो ये हमारा एक्सेसरीज का नाम हो गया पिज्जा पील। तो अगली हमारी एक्सेसरीज है पिज्जा पॉपर। जैसे अगर आप ओवन में बेकिंग कर रहे हैं, जैसे आप वुडन फायर ओवन में बेकिंग कर रहे हैं, डेक ओवन में बेकिंग कर रहे हैं और ओवन का टेम्परेचर ज्यादा हो गया है और किसी वजह से हमारा पिज्जा फूल रहा है, उसमें पपड़ी आ रही है, तो आप इस टूल की सहायता से अपने ओवन में डाल के और पिज्जा की पपड़ी को ऐसे पॉप कर सकते हैं। तो ये आपके पिज्जा को फूलने से रोक सकता है। तो अगर आप डेक ओवन इस्तेमाल कर रहे हैं या वुड फायर्ड ओवन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इस तरह के पॉपर की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं लॉकेबल फोर्सेप। ये फोर्सेप पीछे से लॉक हो जाता है। आप इसको खींच के पीछे से इस फोर्सेप को लॉक कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल आप पिज्जा के बेस को होल्ड करने के लिए कर सकते हैं। अब हम आपको जो फाइनल एक्सेसरीज दिखाने जा रहे हैं वो पिज्जा ट्रे है, पिज्जा डो ट्रे है। इस तरह की ट्रे का इस्तेमाल आप पिज्जा के बेस को प्रूफ करने के लिए कर सकते हैं। आप अपने डो को वे करके, जैसे आपका मान लो 300 ग्राम का एक बेस है तो आपके बेस के डो को वे करके इसमें रख के और प्रूफिंग के लिए रख सकते हैं। वहीं जब प्रूफिंग हो जाए तो इस ट्रे को सीधे के सीधा निकाल के आप फ्रिज में रख सकते हैं और एक ट्रे के ऊपर आप स्टैकिंग कर सकते हैं। तो ये आपके जो पिज्जा के जो डो है उसको मैनेज करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, प्रूफिंग में भी, उसकी स्टोरेज में भी। तो आप इस तरह की डो ट्रे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी पिज्जा प्रोसेसिंग की एक्सेसरीज होती हैं जो कि बहुत रेगुलरली यूज नहीं होती हैं, जिसका हमने इस वीडियो में मेंशन नहीं किया है। पिज्जा एक्सेसरीज के साथ साथ हिंशेफ पिज्जा के ओवन और पिज्जा के डेक ओवन, कन्वेयर ओवन और पिज्जा के कस्टम ओवन या वुडन फायर ओवन में भी डील करता है। तो अगर आप पिज्जा बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे जरूर संपर्क करिएगा। हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो भी आप हमसे इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको समय समय पर कमर्शियल रेस्टोरेंट इक्विपमेंट के बारे में जानकारी देते रहते हैं। साथ के साथ हम आपको रेसिपीज़ की भी जानकारी देते रहते हैं। तो अगर आप शेफ़ हैं या फूड बिजनेस से जुड़े हुए हैं या भविष्य में रेस्टोरेंट बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ये आपके ज़रूर काम आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।